आज मैं महाभारत की कथा शुरू कर रहा हूं, ऐसे अंदाज में जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है प्रेम की, प्रतिज्ञा की और उस एक क्षण की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। हजारों वर्ष पहले हस्तिनापुर का राजा था महाराज शांतनु, धर्मनिष्ठ वीर पर अपने हृदय के आगे विवश। एक दिन राजा गंगा नदी के तट पर खड़े थे और वहीं उन्होंने उसे देखा। एक स्त्री, असाधारण सौंदर्य वाली, गंभीर, मौन और आंखों में ऐसा रहस्य जिसे कोई समझ नहीं सकता था। वह थी गंगा। गंगा का स्वभाव ठीक गंगा नदी जैसा था। किसी नदी को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। उसका अपना मार्ग होता है, अपना प्रवाह और अपना अटल निर्णय। गंगा भी वैसी ही थी, स्वतंत्र, अडिग और किसी के आदेश से परे। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। राजन, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, मेरे किसी भी कर्म को नहीं रोकेंगे। जिस दिन आपने ऐसा किया, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे राजा ने बिना विचारे वचन दे दिया। यहीं से महाभारत की नींव पड़ी। समय बीता, गंगा रानी बनी और फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जन्म लेते ही गंगा उस शिशु को लेकर सीधे नदी की ओर चली गई और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। राजा का हृदय कांप उठा, पर वचन ने उन्हें मौन कर दिया। दूसरा पुत्र जन्मा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 7 पुत्र जन्मे और 7 को गंगा ने नदी में समर्पित कर दिया। हर बार राजा तड़पता रहा, लेकिन मौन रहा, क्योंकि उसने वचन दिया था। फिर जन्म हुआ 8वें पुत्र का। जब गंगा उस शिशु को लेकर नदी की ओर बढ़ी, तो राजा शांतनु स्वयं को रोक न सके। उन्होंने कहा, रुको। बस यही एक शब्द और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। गंगा रुक गई। उसने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। फिर गंगा ने वह सत्य बताया जो वर्षों से छुपा हुआ था। वे 7 पुत्र साधारण बालक नहीं थे। वे थे वसु, जो एक शाप के कारण मानव रूप में जन्मे थे। गंगा उन्हें उस शाप से मुक्त कर रही थी। 8वां, वसु शाप के कारण पृथ्वी पर जीवित रहने को बाध्य था। वही बालक था देवव्रत। गंगा ने कहा, राजन, मैं अब जा रही हूं, लेकिन यह पुत्र इतिहास बदलने के लिए जीवित रहेगा। और गंगा चली गई, बिल्कुल नदी की तरह, जिसे कोई रोक नहीं सकता। देवव्रत बड़ा हुआ और आगे चलकर वह बना भीष्म। वह भीष्म जिसकी प्रतिज्ञा महाभारत की सबसे कठोर आधारशिला बनी। लेकिन यह अगले अध्याय की कथा है। महाभारत एक युद्ध नहीं है, यह उन निर्णयों की कहानी है जो समय रहते रोके नहीं गए। क्या आपको लगता है कि शांतनु एक अच्छे पति और अच्छे पिता थे? क्या गंगा एक अच्छी मां और एक अच्छी पत्नी थी? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि महाभारत में आगे क्या होता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही महाभारत के अगले एपिसोड के साथ वापस आऊंगा। नमस्ते।